एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत, ये सब कुछ दिखाई देगा इस बार कर्तव्य पथ पर। और उसी की एक झांकी यहाँ राष्ट्रीय रंगशाला के इस ग्राउंड में दिखाई दे रही है, जहाँ पर न्यूज़ इंडिया पहुँचा है। कहीं हरियाणा है, तो कहीं पर उत्तराखंड, तो कहीं पर कर्नाटक, तो कहीं पर गुजरात। सब कुछ एक ही ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। लग रहा है पूरा भारत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। न्यूज इंडिया की टीम राष्ट्रीय रंगशाला की कैंप में पहुंची, जहां अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार छटा देखने को मिली। कहीं बंगाल, तो कहीं कश्मीर, कहीं गुजरात, तो कहीं उत्तराखंड। सभी राज्यों के कलाकार अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। राजपथ पे इस बार उत्तराखंड की भी झांकी है और उत्तराखंड का ये कुमाऊं का चोलिया डांस करते हुए ये कलाकार आपको राजपथ पे दिखाई देंगे। इस वक्त राष्ट्रीय रंगशाला में मौजूद हैं। 23 राज्यों की झांकियां इस बार हैं, जिसमें 17 राज्य और 6 मंत्रालय शामिल हैं। उत्तराखंड को इस बार भी झांकी में दर्जा दिया गया है और उत्तराखंड के मानस क्षेत्र की झांकी और उसके साथ ही साथ ये चोलिया डांस, जो कि वहाँ का लोक नृत्य है, इसकी एक छटा आपको इस बार के इस राजपथ की परेड पर दिखाई देगी। कर्तव्य पथ पर इस बार साफ तौर पर बंगाल की भी छवि दिखाई देगी। बंगाल थोड़ा सा ये जिक्र आता है तो तमाम चेहरे आते हैं, लेकिन राजनीति से इतर इस बार कर्तव्य पथ पर ये झांकी होगी। और आप अभी कौन सा डांस कर रहे हैं? अभी कुलो धुनोची और ढाक। देखिए यहाँ पर इस डांस की छटा जो है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर जब 26 जनवरी को परेड गुजरेगी तो ये छटा आपके सामने होगी। ये बंगाल का कल्चर है और इस कल्चर को आप सीधे तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से इस डांस को किया जाता है। महिलाएं खास तौर पे पूजा, दुर्गा पूजा इत्यादि पर्व में ये डांस करती हैं और ये आग जलाई जाती है इसमें, और आग को लेकर इस तरह से थाप पर ये पूरा का पूरा नृत्य होता है। इसकी एक अनुपम छटा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत की ये छटा साफ तौर पर इस बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी, जहां पर उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, बंगाल भी है, महाराष्ट्र भी है और उसके अलावा 17 राज्य मौजूद रहेंगे। वहीं इस बार कश्मीर और हरियाणा के कलाकारों को भी बुलाया गया है। राष्ट्रीय रंगशाला में देश के कोने कोने से कलाकारों का जमघट लगा हुआ है। कहीं गरबा, कहीं राउफ, तो कहीं हरियाणवी फोक का नजारा है। चारों तरफ एक भारत, श्रेष्ठ भारत और अतुल्य भारत की छवि दिखाई दे रही है। केम छो गुजरात? इस वक्त मैं गुजरात के बीच में हूँ। कर्तव्य पथ पर गुजरात की ये झांकी दिखाई पड़ेगी और यही वो कलाकार होंगे जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इन कलाकारों के बीच में गुजरात का गरबा आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्या खेल रहे हैं? हम लोग सर डांडिया खेल रहे हैं। जी सर। इस बार कर्तव्य पथ में आपकी झांकी है? हाँ जी सर। क्या थीम है झांकी? हम लोगों की थीम है गुजरात, जो सोलर का सबसे बड़ा प्लांट गुजरात में है, तो उसके ऊपर सोलर बेस पे है हमारी थीम। सोलर बेस पे थीम है। ये आपने अपने सर पे क्या रखा हुआ है? गरबा है माता जी का। माता जी का गरबा है। इसको लेके परफॉर्म करेंगे? हाँ, इसको लेके परफॉर्म करेंगे। पहली बार कर्तव्य पथ पे आ रही हैं? नहीं, मैं 3rd बार आई हूँ। तीसरी बार आई हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा वाघेला। स्नेहा वाघेला। ये देखिए, गुजरात अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उसी कल्चर को समेटे हुए ये गुजरात दिखाई देगा कर्तव्य पथ पर। इस बार गुजरात का अनोखा रंग, अनूठी छाप होगी कर्तव्य पथ पर। शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से, हो तुम बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, आए हो किस
आप कश्मीर की झलक इनके साजो सिंगार से लेके इनके गाने तक मौजूद है। और वही रूफ जो कि कश्मीर का फोक है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करती हुई जब टैब्यू निकलेगा कर्तव्य पथ पर तो ये कश्मीर की टैब्यू के साथ दिखाई देंगे। राजपथ पर इस बार हरियाणा को भी मौका मिला है और हरियाणा की भी झांकी राजपथ पे दिखाई देगी। हरियाणा की ये कलाकार हैं जो राजपथ पर दिखाई देंगी। राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है। कर्तव्य पथ पर उस झांकी में साफ तौर पर इनकी भी झलक होगी और ये परफॉर्म करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगी। आप हरियाणा से आई हैं? हरियाणा से। पहली बार आई हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ अब। दूसरी बार आई हैं? हाँ हाँ। तो क्या परफॉर्म करेंगी? हम यहाँ पे राजपथ पे जो हमारा गीता महोत्सव का टैब्लू है उसके साथ हम लोग डांस करेंगे। कौन सा डांस है? हरियाणा का फोक डांस। करके दिखाइए। हरियाणवी फोक डांस आपको साफ तौर पर यहाँ दिखाई देगा। उसकी एक छटा जो कि टैब्यू पर दिखाई देगी जब ये परेड 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से होते हुए गुजरेगी। और ये वो कलाकार उस दिन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे। और ये न्यूज़ इंडिया इस वक्त राष्ट्रीय रंगशाला में है और इन कलाकारों के बीच में इस परफॉर्मेंस को आपके सामने लेकर आया है। इस बार कर्तव्य पथ के निर्माण के बाद पहली बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाली झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां देवभूमि उत्तराखंड की झांकी में इस बार जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कुमाऊं के क्षेत्र को दिखाया गया है। झांकी में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है क्योंकि भारत सरकार लगातार देवभूमि को साल भर पर्यटन से जोड़ने की कवायद कर रही है। उत्तराखंड की झांकी इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगी कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड में। और उत्तराखंड झांकी की जो थीम है वो मानस खंड पे आधारित है। मानस खंड का उल्लेख स्कंद पुराण में भी और स्कंद पुराण में जो उल्लेख है मानस खंड का कुमाऊं क्षेत्र से संदर्भित है। कुमाऊं क्षेत्र के जो मंदिर है सरकार उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वहाँ सारे काम कर रही है ताकि पर्यटक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी बढ़े गढ़वाल की तर्ज पे। इसलिए झांकी में जो झांकी का फ्रंट पार्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क को दिखाया गया है और झांकी का जो पीछे वाला पार्ट है उसका जो 125 मंदिरों का जो समूह है और जागेश्वर धाम उसको दिखाया गया है। और साइड पार्ट में हमने जो उत्तराखंड कुमाऊं की प्रसिद्ध अर्पण कला है उसका प्रदर्शन किया गया है। और झांकी के ठीक साथ में जो कुमाऊं के छोलिया नृत्य है उनके कलाकार अपने कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर करेंगे। इसी तरह कश्मीर को लेकर वहां के पर्यटन और बाबा अमरनाथ की गुफा को इस बार दिखाया गया है। घाटी में 370 हटने के बाद हो रहे बदलाव की बहार को झांकी में दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ के लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इस बार का थीम हमारा नया जम्मू और कश्मीर है। इस थीम में हमारा मेन अट्रैक्शन जो रहेगी वो श्री अमरनाथ जी हैं और उसके साथ वहाँ पर बोटैनिकल गार्डन जो ट्यूलिप गार्डन है कश्मीर में उसको दर्शाया जा रहा है। और एक लेवेंडर मिशन है वहाँ पर लेवेंडर कल्टीवेशन होती है जम्मू कश्मीर में जिसमें नए जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अब काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके साथ जो फ्रंट पोर्शन है उसमें हम जम्मू कश्मीर की वाइल्ड लाइफ दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये कश्मीर स्टैग ये हो गया, लेपर्ड हो गया और इस बार यूटी बर्ड कलीज फीजेंट जो है उसको दिखाया जा रहा है। इस बार गुजरात के मोटेरा को कर्तव्य पथ की झांकी में जगह दी गई है। मोटेरा गुजरात में और सौर ऊर्जा का बड़ा उदाहरण है। गुजरात में नर्मदा कैनाल पर कैसे सौर ऊर्जा बनाई जा रही है इसे दर्शाया गया है। साथ ही गुजरात की संस्कृति की झलक भी इसमें खूब दिखाई देगी। गर्व सांस्कृतिक और उसके अलावा कल्चर का संगम गुजरात है और गुजरात की ये झांकी मोटेरा जहां पर सौर ऊर्जा को लेकर प्लांट सबसे बड़ा लगाया गया है, सूर्य मंदिर है, उसे दिखाया गया है इस बार गुजरात में। और हमारे साथ गुजरात से दो बड़ी शख्सियत मौजूद हैं।
संजय जी और पंकज जी। तो सबसे पहले संजय जी, इस बार 26 जनवरी में गुजरात दिखाई देगा दोबारा। देखिए, गुजरात इस बार दोबारा दिखाई देगा और एक नए संदेश के साथ दिखाई देगा। हमेशा गुजरात कुछ नया करने की कोशिश में रहता है। इस बार हमने सांस्कृतिक झांकी के साथ गुजरात में कुछ तकनीकी एडवांसमेंट जो हो रहे हैं और ख़ास करके सौर ऊर्जा के मामले में न सिर्फ गुजरात, पूरे देश और विश्व को कैसे हम इस सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऊर्जा क्षेत्र में हम कैसे सबको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ये हमारा बेसिक थीम है। अब हमारी झांकी में देख सकते हैं कि एक कच्छ की जो कन्या है वो अपने दोनों हाथ में, एक हाथ में सूर्य को प्रतीकात्मक रूप से और दूसरे हाथ में पवन चक्की को हाथ में लेकर के, ये दोनों चीज़ें सूर्य ऊर्जा और विंड एनर्जी जो खास मैं अगर ये कहूँ कि कच्छ में एक सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क बनने जा रहा है, उसको निर्देश कर रहा है। एट द सेम टाइम आप देखिए कि मोढेरा जो है, मोढेरा भारत का पहला ऐसा 24/7 सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा पर आधारित गांव है। देखिए, न सिर्फ मोदी साहब के इस प्रयास को न सिर्फ देशवासियों ने, बट यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी खुद आकर के इसकी सराहना की है। तो मैं कहूँगा कि मोढेरा, कच्छ और पीएम कुसुम योजना के तहत जो किसानों को सौर पंप से एनर्जी मिल रही है और किसान इस पर ना ऊर्जा इंडिपेंडेंट हो रहा है, उसकी बात पूरे टेबल में हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, हम लगातार 2019 से मैं कवर कर रहा हूं, आपको लगातार मैं देखता हूं, इस बार भी आप आए हैं, कुछ खास रहा है इस बार की झांकी? आप जानते हैं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने हमेशा देश और दुनिया को नई दिशा दी है, एक मार्गदर्शन दिया है। इसी विषय को लेकर, इसी विचार को लेकर गुजरात की ओर से इस बार सोलर ऊर्जा पर हम झांकी लेकर आए हैं। हमारे जो बच्चे हैं और हमारा भविष्य है, तो हम टैबलो के जो अग्रभाग हैं, एक बालिका है जिसके हाथ में एक पवन चक्की है और एक सूर्य है, वो दिखाती है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में सुरक्षित है। एक गुजरात का मोढेरा गांव ऐसा है, पूरा देश में पहला गांव है तो 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करता है। इतना ही वो बिजली बेचता भी है। इसी प्रकार से किसान अपने खेतों में सोलर ऊर्जा से अपने पानी का पंप चलाता है, ये भी दिखाया है। जैसे गुजरात में, पूरे गुजरात में नर्मदा कैनाल फैली हुई है, वो कैनाल पर गुजरात सरकार ने रूफटॉप सोलर के बनाई, इससे द्वारा भी बिजली पैदा की गई है। और कच्छ के अंदर जिस प्रकार से सोलर का प्लांट खड़ा किया गया है, वो भी दिखाने का प्रयास किया गया है हमने। सर, जब भी गुजरात की झांकी आती है तो लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा क्या कुछ रहेगा। पिछले बार नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात गए थे तो मोढेरा के इसी सूर्य मंदिर में गए थे, इसी गाँव में गए थे, तो क्या इसकी भी झलक इसमें दिखाई दी है? देखो, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के हैं, भले ही वो गुजरात से गए हैं, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश को देखते हैं। तो देखिए, पंकज मोदी हमारे साथ मौजूद थे। गुजरात की झांकी है और गुजरात में सूर्य मंदिर का जिक्र होता है तो मोढेरा का जिक्र होता है, सोलर ऊर्जा का जिक्र होता है तो मोढेरा का जिक्र होता है, और वही इस झांकी में इस बार दिखाया गया है। इस बार कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति को भी दिखाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्रीय सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी ने खास प्रस्तुति दी है। आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ और कमांडो की भूमिका में नारी शक्ति को दिखाया जाएगा, जो ये साफ संदेश देगी कि देश के बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सक्षम हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। और इस बार गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को एक टास्क दिया था नारी शक्ति का, और नारी शक्ति का नमूना आपको केंद्रीय सुरक्षा बल में भी दिखाई देगा। अलग अलग पोशाक में अलग अलग वो वीरांगनाएं हैं, महिला सैनिक हैं, यहाँ मौजूद हैं। मैम, आपका पूरा? कोमलप्रीत कौर, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। कोमल जी, आपको ये जब टास्क दिया गया तो ये टास्क कितना चुनौतीपूर्ण था और किस तरह से आपने इसको कंट्रीब्यूट किया और किस तरह से इसे सजाया? जैसे जब हमें टास्क दिया गया तो पहले ही हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एक कॉमन टैब्लू बन के आ रहा है।
तो बहुत ही गर्व की बात थी। और जो भी हमें टास्क दिया गया कि किस तरह से डिफरेंट कॉम्बैट रोल्स में जो वुमेन हैं और अपना रोल निभा रही हैं उसको शोकेस करना है, तो बस उसी के लिए हमने एक एफर्ट डाला है इस अपनी झांकी में, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए कि आज की नारी किसी से कम नहीं है। मैं आपके साथ चलूँगा और आगे की ओर अगर हम इनकी बात करें तो ये किस पोशाक में है और क्या इनको दिखाने की कोशिश? ये सीआरपीएफ का कंपोनेंट है, रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि किसी भी तरह के राइट्स होने पे इन द मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम इफेक्टिव एक्शन करते हैं। और इन्होंने एक अंजलि सूट पहना हुआ है, ये इनका बॉडी प्रोटेक्टर है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो ये किस तरह अपने आप को बचाते हुए और मिनिमम वेपनरी फोर्स का यूज़ करते हुए राइट कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये कि ये भी वर्दी है, ये क्या शो ऑफ? ये हमारी सीआरपीएफ के कमांडो हमने दिखाया गया है कि कॉम्बैट रोल में कमांडोज किस तरह फुल गेयर में रहते हैं। अपने इनका वॉकी टॉकी है, इनका पाउच है, नी गार्ड्स हैं, तो जो कॉम्बैट में डिफरेंट वेपनरी के साथ किस तरह से रोल अदा करते हैं, ये पूरा इक्विपमेंट हमने वो दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। इसके अलावा हम आगे की ओर अगर बढ़ें तो ये भी तमाम आपके सहयोगी हैं, आपके साथ इन्होंने काम किया। ये किस वर्दी में है और इनके वर्दी का क्या मतलब? हमारे साथ ये असम राइफल्स के हैं, जो कि हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट पर ये अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, फाइटिंग द इंसर्जेंसी। ये बीएसएफ का कंपोनेंट है जो कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट पर अपना ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। ये सभी अपनी कॉम्बैट रोल में है और ये अपने रिपब्लिक डे पर आपको एक बढ़िया अपना वेपन्स के साथ एक अलग रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा सीआईएसएफ का कंपोनेंट है जो कि हमारे जितने भी देश के वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको सेफगार्ड करते हुए आपको एक झांकी उसमें देखने को मिलेगी। आईटीबीपी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। ये इंडो टिबेटियन बॉर्डर पर दुश्मन से लोहा लेते हुए जो हमारा कॉम्बैट रोल है, जैसे कि आप पीछे देख भी सकते हैं कि किस तरह से माउंटेन्स पे और उस तरह के हार्श क्लाइमेट और इतना कोल्ड कंडीशंस में ये लोग अपने इनके आउटपोस्ट्स हैं, चेक आउटपोस्ट है जिसको संभालते हैं। एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर पर एंटी स्मगलिंग और उसको कंट्रोल करने के लिए अपना रोल निभाते हैं। कि आपकी ये सेरेमोनियल ड्रेस है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, तो देखिए केंद्रीय सुरक्षा बल की अलग अलग इकाई, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, ये अलग अलग चुनौतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से महिलाएं भी अब ले रही हैं और आगे आ रही हैं। इस बार सेना और डीआरडीओ भी अपनी प्रदर्शनी लेकर आया है जिसमें आत्मनिर्भर भारत और बढ़ते कदम को दिखाया गया है। कैसे अब देश में आयुध के साथ नए उपकरणों का निर्माण हो रहा है और कैसे हम दूसरे देशों को भी हथियार और तकनीक बेच रहे हैं। इस बार डीआरडीओ एक अलग अंदाज में आया है झांकी लेके। वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, बेसिक चिप से शुरू करके सिस्टम्स तक हम कैसे बनाते हैं, यही अंदाज में आए हैं। जल, नभ और स्थल तीनों जगह पर जैसे डीआरडीओ के सिस्टम्स रहते हैं और पूरा देश को रक्षा करने के लिए, निगरानी करने के लिए आसमान की तरफ से हम आजकल रुस्तम का बात करते हैं, हम AWNC Mark 1 का बात करते हैं। उसमें रडार्स, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, हाई पावर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहता है और जितनी सारे चारों दिशा पर अपना वो निगरानी रख के जो भी कुछ एनिमी टारगेट्स आता है उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक्स, डाटा लिंक्स के जरिए में वो हमारे कंट्रोल सेंटर्स को देता है और वहाँ से हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कंप्यूटेशंस करते हैं और उससे हम या तो बड़ी टारगेट होती है तो मिसाइल्स छोड़ते हैं, वो चाहे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल हो, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल्स हो, इस तरह के मिसाइल्स हम न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर ड्रोन्स तरह का कोई चीज़ आता है, आजकल ड्रोन का जो बात होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो हमने हाई पावर्ड माइक्रोवेव छोड़ते हैं या तो हम लेज़र के पिन पॉइंट बीम से उसको जला देते हैं। अगर जल की बात किया जाए, हेलीकॉप्टर से लेकर शिप और सबमरीन तक हमने सोनार्स का उपयोग किए हैं। जो होता है हमारा डनकिन सोनार्स, हेलीकॉप्टर से वो अंडरहंग होता है, अंडरस्लंग होता है, उससे हम समुद्र के अंदर अगर कोई भी एनिमी टॉर्पेडो और कुछ भी चीज़ आता है उसको हम सबसे पहले सर्वेलेंस के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, फिर कम्युनिकेशन लिंक से हम कंट्रोल्स को देते हैं और फिर काउंटर अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस साल हमारे टैब्लो की है, बेसिक चिप जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आजकल डीआरडीओ कैपेबल हो गया अपने क्लीन रूम में, अपने वैज्ञानिकों के डिज़ाइन पर हम MIC से लेकर डिटेक्टर्स तक खुद बनाते हैं, उससे सिस्टम्स बनाते हैं और इंडस्ट्री से सहयोग से हम सारा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बनाते हैं। इस बार कर्तव्य पथ की झांकी में ट्राइबल क्षेत्र को भी दर्शाने की कोशिश की गई है और उस दिशा में सरकार के कामों को भी दिखाया गया है। मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी जगह दी गई है। मतलब
ट्राइबल संस्कृति को दिखाने की सरकार की जो कोशिश कवायद है वो इस बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देती नजर आएगी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इनकी ये मिनिस्ट्री की झांकियां भी यहाँ लगाई गई हैं। कैसे एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं वो भी दिखाया गया है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से पैन करते हुए दिखाएं। एकलव्य विद्यालय योजना जो है उसे भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ट्राइबल मिनिस्ट्री ने अपना भी एक यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। हालांकि लगातार ट्राइबल्स की झांकियाँ आपको आगे से दिखाता हुआ आ रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ट्राइबल्स पर फोकस सरकार का है और वो फोकस इस बार 26 जनवरी की परेड में भी दिखाई देगा। झारखंड हो, त्रिपुरा हो या फिर असम हो, यहाँ की आदिवासी संस्कृति को दिखाया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक और अन्य राज्यों की भी संस्कृति को दिखाया गया है। कर्तव्य पथ पर एक बार फिर दिखाई पड़ेगा अतुल्य भारत एक भारत, और ये जो कल्चर है इस कल्चर को दिखाने का काम जो है वो सांस्कृतिक मिनिस्ट्री कर रही है। इसके अलावा जो 17 राज्य हैं उनकी प्रदर्शनियां कर रही हैं। आपको बताऊं कि इस बार की प्रदर्शनी में जो ट्राइबल्स राज्य हैं उन्हें तवज्जो दी गई है। जैसे ये झारखंड है, झारखंड की प्रदर्शनी है। आप इस झारखंड की प्रदर्शनी में देख सकते हैं बाबा का मंदिर भी है, वहाँ की ट्राइबल संस्कृति भी है और उस संस्कृति की एक अनूठी छाप और एक अनूठी झलक ये भी दिखाई दे रही है। मतलब ट्राइबल्स को दिखाने के लिए एक ये बेहतर प्लेटफॉर्म इस बार यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसकी बात करूँ तो उन्हें भी यहाँ पर तवज्जो दी गई है, उन्हें भी दर्जा दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये झांकियाँ हैं यहाँ पर। इनकी ट्राइबल संस्कृति कहाँ से आई आप? हाँ, कहाँ से आए हो आप? हम त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल देववर्मा। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार। पहली बार आई हैं। कैसा लग रहा है पहली बार इस बार यहाँ? आके बहुत खुश हो। मेरा बस। आपके स्टेट को भी यहाँ पहली बार जगह दी गई है? हाँ। देखिए ट्राइबल स्टेट्स जो हैं उन्हें भी इस बार कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी में जो झांकी निकलेगी उसमें जगह दी गई है। त्रिपुरा की भी झांकी है, उसके अलावा झारखंड की झांकी है। ऐसे तमाम जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उन्हें भी इस बार यहाँ पर दर्जा दिया गया है। कर्तव्य पथ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और अतुल्य भारत की छाप देखने को मिलेगी। यहाँ एक दायरे में समूचा हिंदुस्तान दिखेगा। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति के साथ ही साथ पर्यटन, कल्चर और आत्मनिर्भर भारत की प्रगति देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय रंगशाला में दिखा एक भारत श्रेष्ठ भारत, अतुल्य भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये झांकियां हैं जो अभी तैयार हो रही हैं और ठीक 26 जनवरी को ये झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी, जहां पर भारत का पूरा परिदृश्य दिखाई देगा कर्तव्य पथ पर उस परेड में। निश्चित तौर पर भारत की ये छवि और एक ही जगह पर सिमटा हुआ भारत अपने आप में अद्भुत होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।